साथियों, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो माननीय एडिशनल कमिश्नर और एडिशनल एसपी को हमने आज मेमोरेंडम दिया है, निवेदन दिया है। निवेदन का मुख्य जो मुद्दा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो पुतला है उसके ऊपर जो सोने का जो पेन लगाया गया था 12 बलूचदार संगठन की ओर से, तो 2025 को समाज को राब्ते में न लेते हुए, विश्वास में न लेते हुए मालेगांव महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने ये पेन निकाल लिया और इसका जो बैड मैसेज लोगों में गया, समाज में गया। कोई कहता था कि भाई बाबा साहब का पेन चोरी हो गया, लेकिन कुछ भीम सैनिक और कुछ विद्यार्थी जो हमेशा इस परिसर में रहते हैं, उनका ध्यान उस विषय तरफ गया और उन्होंने पुलिस प्रशासन और कॉरपोरेशन के लोगों से पूछा कि भाई अपन किस बेस के ऊपर ये पेन निकाल रहे हो। ये बाबा साहब को एक संगठन के माध्यम से, 12 बलूचदार संगठन के माध्यम से ये दिया हुआ है, ये अर्पण किया हुआ चीज़ है, तो आप उसको निकालो मत। तो उसके प्रोटेस्ट में कुछ विद्यार्थियों ने और भीम सैनिक कार्यकर्ताओं ने और रोकने की कोशिश की गई। जब उन्होंने विनती की तो प्रशासन ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो पेन निकाला और प्रोटेस्ट करने वाले जितने भी भीम सैनिक थे, विद्यार्थी थे, कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर उन्होंने गुनाह दाखिल किया। तो वो गुनाह रद्द करने के लिए हम लोगों ने आज अपर अधीक्षक साहब सिंधु साहब को हमने निवेदन दिया, मेमोरेंडम दिया कि ये गुनाह पीछे होना चाहिए। अगर ये गुनाह पीछे नहीं होता है तो आने वाले 31 तारीख तक हमने उनको आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए हमने दोबारा उनको वार्निंग दी है कि वे अगर आप गुनाह पीछे नहीं लेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और आपको ये गुनाह पीछे लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पेन निकाली जो गई थी, आगे अभी अगर एक समाज की दृष्टिकोण से देखें तो बाबा साहेब हमारे लिए एक भगवान से भी बढ़कर भगवान है। एक जाति मर्यादा पुरता बाबा साहेब नहीं है। बाबा साहब आज भारत के संविधान के रचयिता है और उनका पेन निकालना ये एक दलित समाज के लिए हमारे स्वाभिमान को एक ठेस पहुंची है। और एक ठेस के लिए जब ठेस पहुंची, हमारे देव, हम भगवान मानते हैं बाबा साहब को, और बाबा साहब का पेन अचानक कोई आता और निकाल के लेके चले जाता है बिगर समाज के पूछे या किसी को विश्वास में न लेते हुए। तो जो स्टूडेंट ने, जो कॉलेज के लड़के हैं, उन्होंने देखा कि यार बाबा साहब का पेन गायब है, तो उन लोगों ने आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठाना संविधानिक के अंदर सभी को अधिकार दिया है बाबा साहब ने। तो पुलिस प्रशासन ने अन्याय क्यों किया उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का? जब उन्होंने मांगनी किया कि भाई पेन वापस लगाओ, उन्होंने पेन डिपार्टमेंट ने बाद में आके लगा दिया और उनको विश्वास में लिया गया कि 22 तारीख को अपन एक सामाजिक मीटिंग लेंगे और उसके अंदर तय करेंगे कि अगला इस कमेटी पेन रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो फिर उसके बाद विश्वास में लेने के बाद डिपार्टमेंट ने सब जो लड़के थे, कॉलेज के लड़के, वो घर चले गए, जिसके उसके पेन लगा दिया गया। और बाद में मीडिया के माध्यम से, खासतौर दिनकर के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि 60 लड़कों के ऊपर गुनाह दाखिल किया जाता है। तो लोकशाही है कहाँ? फिर हुकुमशाही मानेंगे ना हम तो। खुलेआम दलितों के ऊपर ये हुकुमशाही का जरिया माना जाएगा फिर। और इसीलिए आज हमने सिंधु साहब को निवेदन दिया है कि जिन 60 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल किया है आपने, उन 60 लोगों का गुनाह वापस लीजिए। अन्यथा जब इतिहास गवाह इस चीज़ का कि दलितों के साथ जब जब अन्याय हुआ है तब तब दलित उतना भड़क के उठा है और उसका परिणाम भीमा कोरेगांव से लेके तो आज तक पूरा भारत देखता आया है। तो हमारी विनती है पुलिस प्रशासन से कि हमें वापस वो रवैये पे मत लाइए। आपने 60 किए, हम पूरे 60,000 रोड पे उतरने के लिए, हमारा छोटा बच्चा भी गुनाह, बाबा साहब के लिए छोटा बच्चा, झोले का बच्चा भी गुनाह दाखिल करने को तैयार है। तो हमारा सब्र का इम्तिहान डिपार्टमेंट ने नहीं लेना चाहिए। बस इतनी विनती करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले सबको मैं आदरणीय जय भीम करना चाहूँगा।
अभी यहाँ से आधे घंटे पहले मालेगांव का पूरा समाज, मैं किसी कैटेगरी का नाम नहीं लेता, बौद्ध या जय भीम, पूरा समाज गया था। भीम अनुयायी गए थे जो भी बाबा साहब को मानते हैं। हम एक निवेदन लेके गए थे, जो मालेगांव के बड़े अफसर है पुलिस प्रशासन के, तकबीर सिंह संधू साहब, उनके पास में कि 20 मई 2025 को कोई भी किसी भी गट को, कोई भी ग्रुप को, कोई भी पार्टी का जो भी मेंबर है, कोई भी शहराध्यक्ष है, ज़िला अध्यक्ष है, उसे कोई भी सूचना दी नहीं गई थी कि हम ये पेन निकालने वाले हैं। और वो पेन निकालते वक्त पुलिस प्रशासन ने जो अपनी मैन पावर बोलते, जैसे कि सबसे बड़ी पावर हिंदुस्तान के अंदर होती है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को होती है, जिसको समरी पावर बोलते हैं, ये इतने बड़े नहीं है। पुलिस प्रशासन जो होता है ना, वकील होते हैं, पुलिस होते हैं, हमारे जो चुन के आए हुए मेंबर होते हैं जिसको लोग प्रतिनिधि बोलते हैं। हर एक संविधान में हर एक किसी का एक छोटा छोटा रोल होता है। तो पुलिस अपने आप में हुकुम आज़म नहीं है, वो कोई भी कर सकती है। तो हम उस दिन भी जो स्टूडेंट थे और हम भी थे उनमें, हमारे मित्र वकील एडवोकेट सुरेश आकाश सुरवड़े वो भी थे। तो हम यही सवाल पूछना चाहते थे कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है या ऊपर से कोई ऑर्डर है, ये पेन इनलीगल है, आप हमें बताइए, हम चले जाएंगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने की हमें कोई भी मतलब खुशी नहीं मिलती है। हम तो इज्जत करते हैं और हमने उनको कहा कि आप सिर्फ हमें ऑर्डर दिखाइए, हम चले जाएंगे। तो अभी जो संधू साहब कह रहे थे कि मुझे बताइए मेरे भाइयों के स्टूडेंट के ऊपर कितने गुने दाखिल होने चाहिए। कोई लिखा हुआ है कि संविधान में स्टूडेंट के ऊपर 1 ही गुना दाखिल होना चाहिए या 10 ही होना चाहिए। अब मैं उनको कहना चाहूँगा, साहब भी हमारे पंजाब से आते हैं, सिर्फ 23 साल की उम्र में हमारे हिंदुस्तान के लिए शहीद आज़म भगत सिंह ने, वो एक स्टूडेंट ही थे, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है। हमारे साहब को ये नहीं पता, जब कोई अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को क्या लिखा है क्या कि वो 30+ ही होना चाहिए, 40+ ही होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अरे स्टूडेंट को तो उल्टा ज़्यादा मालूमात होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट होता है, वो पढ़ा लिखा होता है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोई उम्र है, कोई पढ़ाई है। साहब कह रहे थे कि स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना, पढ़ेंगे वो, लेकिन अगर अन्याय होगा, अन्याय के खिलाफ, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो कहा कि स्टूडेंट है। मैं साहब से यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि स्टूडेंट के ऊपर गुने दाखिल नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, पुलिस प्रशासन का काम क्या है, उनके पास जब कोई कंप्लेंट आती है तो सिर्फ कंप्लेंट करिए। आप कोर्ट की तरह न्याय नहीं दे सकते। वो आदेश, वो आरोपी है या नहीं है, ये कोर्ट रहेगा। आप जिसका भी नाम लीजिए, वो बाद में ठहराएंगे। और अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ, अगर हमारे उस दिन के ऊपर हमारे जो स्टूडेंट थे, जो भाई थे, जिनके ऊपर गुने दाखिल किए गए, हमें ज़्यादा कायदे के बीच में मत लाने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे भाइयों ने वीडियो शूटिंग निकाली है। पुलिस प्रशासन ने उस वक्त जब पेन निकाल रहे थे, ना ही उन्होंने जूते निकाले थे, और जो सोनार था जिसने पेन निकाला था उसने भी जूते नहीं निकाले थे। हमने ये सब होने के बाद भी अगर हमारा स्टूडेंट सिर्फ यही पूछ रहा है आप क्यों निकाल रहे, क्या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है क्या? हमारे मित्र भाइयों ने, स्टूडेंट ने सिर्फ यही की पूछा कि आप पेन क्यों निकाल रहे हैं। यह सवाल पूछना गलत था क्या? और उस दिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं थी, कोई जमाबंदी का आदेश नहीं था, कोई सहकारी असहकारी, कोई भी प्राइवेट सरकारी स्कूल या बस, किसी को भी हमारे जय भीम बांधव ने, स्टूडेंट ने, किसी ने एक पत्थर नहीं मारा है, ना रास्ता रोको किया है। 2-3 लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें पेन लगा दो, रो रहे थे। मैं खुद पवन जादव, उस दिन मैंने नारा लगाया था, पुलिस प्रशासनाचा विजय असो। अगर हम आपके नारे लगा रहे कि आपने पेन लगाया और आप हमारे भाइयों के ऊपर गुने दाखिल कर रहे, तो इसको तो मैं यही कहूँगा, ये सीधा हुकुमशाही है। और ऐसी हुकुमशाही का मैं, मेरा समाज और पूरे मालेगांव की तरफ से, पूरे जात, पूरे धर्म की तरफ से मैं निषेध करता हूँ। जय भीम, जय भीम।